बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 13 अगस्त है। आज कुछ अहम खबरों के साथ ये आपके सामने पेश हुए हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। DGISPR की तरफ से रिलीज़ आई है, वो आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, फैसल लावडा साहब क्या कहते हैं। फैसल लावडा साहब ने तो कल ये कह दिया कि जी PTI ज़मीन पर लेटने जा रही है। उन्होंने इस सारी गिरफ्तारी को PTI के साथ मंसूब कर दिया और कहा कि जी अब तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और बड़े बड़े बुत गिरने वाले हैं। कल इस गिरफ्तारी को जी अब तक तकरीबन कोई 18 घंटे होने वाले हैं और मैं आपके सामने अब तक जो पेशरफ्स हैं, क्या होगा इस गिरफ्तारी के बाद, वो रखूँगा। काज़ी साहब जी जाने वाले हैं, बल्कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त तो करीब है, लेकिन जो कोशिशें की जा रही थी ना उनको एक्सटेंशन देने की, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है, ख़ास तौर पर जो है ख़त्म नबूवत को लेकर जो फ़ैसला उन्होंने दिया केस में, वो उनके लिए जो है वबाले जान बनने जा रहा है। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। अपोज़िशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं जी। एक मीटिंग हुई है कल रात इस्लामाबाद में, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो DGIS है साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके हवाले से जो है ये भी इनका नाम जो है लिस्ट में आया, मिलिट्री के जो आर्मी चीफ होते हैं उन उस लिस्ट में भी इनका नाम आया। 5वें 6 नंबर के ऊपर थे ये, लेकिन बन खैर जो है जनरल आसिम मुनीर साहब गए, जो कि रिटायरमेंट के बड़े करीब थे, लेकिन उनका नाम था, वो सीनियर थे, तो उनको बना दिया गया। अब ये जो ISPR की रिलीज़ है ना जी, उसमें ये कहा गया है कि जी टॉप सिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि जी तहकीकात की जाएँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है तशवीशनाक मामला ये है कि ISPR ने जो ये कहा ना इस रिलीज़ में, उन्होंने कहा कि जी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ भी साबित हुई हैं। जो कि रिटायरमेंट के बाद एक टाइम होता है 2.5 से 3 या 4 साल का, कि उसके अंदर जो है कोई भी जनरल जो है वो ना मीडिया टॉक करेगा, ना वो कोई जो है सियासी मुदाखलत करेगा, किसी भी यानी कि सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तो वो उनके खिलाफ जी जो है चीज़ें साबित हुई हैं, तो इस वजह से उनको उठा लिया गया है। अब करप्शन के हवाले से कितने का हमारे जो हैं, फिर ये भी कहा गया जी कोर्ट मार्शल होगा। करप्शन के हवाले से कितने के जनरल्स हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है। तो ऐसी खबर मैंने तो कभी नहीं सुनी जी कि करप्शन को लेकर जो है किसी जनरल का कोर्ट मार्शल कर दिया गया हो, और ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि सियासी मुदाखलत को लेकर जो है किसी को तहवील में लिया गया हो और उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया हो। और जो है इससे पहले कोर्ट मार्शल हुए हैं, लेकिन वो जितने भी एक हमारे जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो कि आर्मी चीफ की लिस्ट में उनका नाम था, उनके खिलाफ जो है गद्दारी साबित हो गई थी कि उन्होंने किसी गैर मुल्क को जो है हमारे कुछ सीक्रेट्स दिए हैं। तो ज़्यादातर कोर्ट मार्शल जो हैं वो इतने बड़े रैंक के ऑफिसर के जो है इसी बेस के ऊपर होते हैं कि जिन्होंने जो गद्दारी की है, इन्होंने कुछ पाकिस्तान के सीक्रेट्स जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी को दिए हैं या उसमें मुलविस पाए गए हैं, तो इसलिए कोर्ट मार्शल होते हैं। ये अब पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जी कोई सियासी मुदाखलत के ऊपर, यानी कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के ऊपर किसी जनरल को जो है गिरफ्तार किया गया है। बड़ा अच्छा इकदाम है जी, होना चाहिए। हर बंदे को जो है कानून के ताबे होना चाहिए। हर बंदे के खिलाफ जो है कानून तोड़ने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब ये कार्रवाई होती है या इसमें सिर्फ जो है कोई इमेज बिल्डिंग ही की जा रही है, क्योंकि आपके सामने बांग्लादेश की सूरत हाल है। तो क्या उस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो है ये एहतसाब का अमल शुरू किया गया? अगर चलो उसको भी देखते हुए किया गया है तो बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये इसके पीछे असल मकासद क्या है, क्योंकि सच अब नहीं छुप सकता जी। सच को मैनेज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो अब सच जो है एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में PTI ज़मीन पर लेट जाएगी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी आगाज़ है, अभी बहुत बड़े-बड़े बुत गिरेंगे। 9 मई वालों की पुष्पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। सिपह सलार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया है। तो वो कहते हैं कि जी लेटने वाले हैं PTI वाले, बड़े-बड़े बुत गिरेंगे। 9 मई वाले के जो सहूलतकारी करने वाले थे वो भी सामने आएँगे, बहुत कुछ सामने आएगा, सब्र करें। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी 9 मई की प्लानिंग के पीछे ये थे जनरल फैज़ हमीद साहब, सियासी शख्सियात सहाफ़ियों को कत्ल कराने की भी कोशिश करते रहे हैं। PTI की इस वक्त की क़यादत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत तंग से इनसे जनरल फैज़ हमीद साहब से, तो उनको जो है सुकून हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिशें भी करते रहे हैं जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं लगातार इनकार करते आ रहे थे, क्योंकि ये अपने खिलाफ इंक्वायरियाँ बंद करवाना चाहते थे, अपने खिलाफ जो है सबूत ख़त्म करवाना चाहते थे, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन वो रेगुलर इनकार करते आ रहे हैं। तो फैज़ हमीद साहब जी काफ़ी
जो है इन्होंने भी गिरदाल मचाया हुआ था जनरल बाजवा साहब के साथ मिलकर। अब देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब का भी नाम आता है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, या फिर जो हमारे वज़ीर दिफा साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि इनके साथ मुलाकातें करते रहे, वो बैठ कर जो है इस बात का वो कह चुके हैं कि जी मैं जनरल फैज़ से मिलता रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब की जो ससुर थे उनके घर जाके और मुझे ये ऑफरें की गई हमें, और फिर इसी तरह हमने हुकूमत ली। जनरल बाजवा जो थे वो हुकूमत गिराने में साथ थे, और ये सब कुछ जो है सामने आ चुका है। तो जनरल बाजवा को भी पकड़ना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को भी पकड़ना चाहिए, और इस हुकूमत के जो लोग इमरान खान की हुकूमत गिराने में शरीक थे उन सबको पकड़ना चाहिए। फिर कार्रवाई तो सबके खिलाफ होनी चाहिए। तो बहुत कुछ जो है होना चाहिए। देखते हैं कि कहाँ तक जो है मामला जाते हैं। अब कल रात जी तमाम अपोजिशन जमातें, इन 3 जमातों को छोड़कर एमकेएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को छोड़कर तमाम जमातें जी इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। और इनमें जी तहरीक इंसाफ, JUI-FE, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर जो हैं महमूद अचकज़ई, BNP बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और GDA के सफदर अब्बासी जी शरीक हुए हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये सारी कहा जा रहा है कि मुलाकात करवाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। और ये अब एक जी अपोजिशन अलाइंस जो है तमाम पार्टियां बनाने जा रही हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसमें बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। हुकूमत जो है वो बुखला चुकी है इस मीटिंग के बाद। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, ये एक 2 माह 3 माह मैक्सिमम, इसके बाद काफ़ी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। और फिर मैंने लास्ट में आपको 2-3 दिन पहले एक जो है जो एजाज़ुल हक साहब का एक इंटरव्यू का क्लिप आपके सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, DGC के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, लेकिन जो है आर्मी चीफ की जान बख्श देने का जो है मैसेज इमरान खान तक पहुंचाया गया है। तो क्या ये जो जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, ये उसी का शाखसाना है? बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी, बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। तो आप सिर्फ देखते जाएं, क्योंकि मुल्क अब ऐसे चल नहीं पाएगा इसके बगैर जी, एहतसाब तो करना पड़ेगा। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे तमाम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तमाम उलमा इकराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें जी मौलाना फजल रहमान साहब, तमाम बड़े जय्यत उलमा जो थे वो इसमें शरीक हुए हैं। और उसमें मौलाना साहब ने बात करते हुए कहा कि एक अदालत के जज ने अपने फ़ैसले में कादियानी को मुस्लिम लिख दिया, और इसी तरह दूसरी अदालत के जज साहब जो हैं उनके सामने कादियानी की ज़मानत का फ़ैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो है उस फैसले में ये लिख दिया कि जी कादियानी जो है इनको तबलीग और तहरीफ कुरान की इजाज़त है। जबकि ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कानून में कि ये नहीं हो सकता, कादियानी गैर मुस्लिम है। और ये फ़ैसला जी हमारे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया है, और इसी को लेकर जो है उनके ख़िलाफ़ ये जो तहरीक लब्बैक वाले अमीर जो पकड़े गए थे, सेकंड नंबर के जो अमीर हैं, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रुपए दूँगा, इनकी गर्दन को उतार कर लेकर आए। तो उन्होंने इसी फैसले को देखते हुए जो है ये फतवा जारी किया था। तो ये होना तो नहीं चाहिए था। अब तमाम पार्टीज़ जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि जी ये बिल्कुल गलत फ़ैसला दिया गया, इसको वापस लेना चाहिए। कैसे आप जो है कादियानी को कुरान में तहरीफ़ की जो है इजाज़त दे सकते हैं और तबलीग की इजाज़त दे सकते हैं? ये बिल्कुल एक गैर आइनी कदम है, और ये इस्लामी कानून के भी ख़िलाफ़ है। तो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। तो ये जी आलमी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मौक़िफ़ था कि जी ये नहीं होना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो काज़ी साहब जो है ना जी, इन्होंने इतने गर्दाल मचाए हैं पिछले साल में कि ये आगे नहीं चल पाएंगे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है बल्कि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी आज़ाद मशवानी के 2 भाई जो लापता हैं उस केस की समाअत भी हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उस केस की समाअत की। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं पेश हुए, और उनके वकीला भी पेश हुए अज़हर मशवानी के भाइयों के। तो वहाँ बताया गया, वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की रिपोर्ट तो पहले ही पेश की जा चुकी है। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो थे, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने बताया कि जी अदारों की रिपोर्ट भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। तो उसके ऊपर जज साहब जो थे वो काफ़ी बरम हुए, मियां गुल हसन औरंगज़ेब, और उन्होंने 15 अगस्त को सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। और देखते हैं कि अब वो क्या उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो 15 अगस्त को वो पेश होंगे, तो देखते हैं कि इनके भाई जो हैं वो बाजियाब होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 15 अगस्त को जो है वो उससे पहले पहले जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ऑर्डर आज किया गया है तो लगता है कि वो सामने आ जाएंगे। तो ये भी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।